त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम महाराज दशरथ द्वारा, महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में विजय श्री का वर्ण कर चुके हैं। महाराज दशरथ को इस संदेश के प्राप्त होने पर अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। महाराज दशरथ अपने पुत्र भरत जी व शत्रुघ्न जी को बारात के लिए तैयार होने एवं संपूर्ण बारात को सजाने संवारने हेतु निर्देश दे चुके हैं। सभी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बारात है, जिस बारात में सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मा भोलेनाथ सहित समस्त देवगण लालायित हैं। उस बारात में सम्मिलित होने के लिए अवधवासी परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन, छरे छबीले अवधि सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति जयसि कला प्रवीण। सभी नवयुवक सुंदर घोड़ों पर विराजमान हो रहे हैं। महाराज दशरथ जी की आज्ञानुसार भरत जी व शत्रुघ्न जी भी अनेकों नवयुवकों के साथ सुंदर अश्व पर सवार हो चुके हैं। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठाढ़े, फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुने सुनी पनव निशाना। सभी पराक्रमी हैं, सूरवीर हैं और सूरवीरों का वेश धारण किए हुए सभी योद्धा के समान निकलकर नगर के बाहर उपस्थित हो गए हैं। वह चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह से सजा रहे हैं। घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चमर चारु किंकिनी धुनि करनी, भानु जान शोभाय पहरही। सारथियों ने
ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियों की मनोहर आवाज आ रही है। वह रथ इतने सुंदर हैं मानो सूरज के रथ की शोभा को छीन लेने वाले हैं। साव करन यगनित हय होते, ते तिन्ह रतन सार तिन्ह जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण के घोड़े हैं जिनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हो रहे हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे चल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजी बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबते हैं। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अमारी, कहीं न जाहि जेती भांति संवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई हैं। वह जिस प्रकार से सजाई गई थी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन पर अनेक अनेका, वाहन पर अनेक विधाना। शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले हैं, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भर अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज नज साजो समाजो बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चल पड़े। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु,
पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और उनका शरीर पुलकित है। सबको एक ही लालसा है कि हम श्री राम व लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कब देख सकेंगे। महाराज दशरथ अपनी बारात लेकर महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। यह अत्यंत शुभ घड़ी है जब प्रभु श्री राम का विवाह जगत जननी माता सीता के साथ होना है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस अलौकिक क्षण का साक्षी बनने